हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी पोर्ट स्टॉक्स के बारे में। और आज इस स्टॉक्स में जो गिरावट देखने को मिली, वो देखने को मिली है इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से। यहाँ पर सभी लोगों की ये आशा जुड़ी हुई थी एग्जिट पोल के हिसाब से कि मार्केट में जो कंडीशन है वो बीजेपी की दिखाई दे रही थी। और फिर मार्केट में जैसे ही काउंटिंग होना स्टार्ट हुई, यहाँ पर कंडीशन जो है हमारी अपोजिट चली गई और मार्केट में स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। और उसके बाद मार्केट संभल नहीं पाया और जैसे ही मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली, 1000 पॉइंट निफ्टी में गिरावट आई 800 पॉइंट के आसपास। उसके बाद सभी स्टॉक्स में गिरावट आना स्टार्ट हो गई और लगभग लगभग सभी स्टॉक्स में जो है 5-5 10-10% की गिरावट आई। उसके बाद फिर एक और अनदर फॉल आया 1000 पॉइंट का, जो लगभग 2000 पॉइंट के आसपास आया। और उसके बाद लगभग जो बचे हुए स्टॉक्स थे उनमें भी गिरावट आ गई और सभी स्टॉक्स में लगभग लोअर सर्किट लग चुके थे। और फिर से स्टॉक में धीरे धीरे रिकवरी आई। और यहाँ पर अदानी के जितने भी स्टॉक्स थे वो तो आप सभी को पता था, कंफर्मेशन था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो सबसे पहले यही स्टॉक्स बढ़ेंगे। और अगर क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाता तो ये स्टॉक वाकई में रॉकेट बन जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। आज मार्केट में इस स्टॉक्स में गिरावट नहीं आई। तो एक लोता ऐसा एक ये शेयर नहीं है कि इस स्टॉक में यही गिरा, सब स्टॉक्स गिर गए। तो आपको घबराने की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि आपकी ही नैया लूटी है, सब लोगों की लूटी है, सब लोगों के शेयर गिर गए हैं। तो घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, आप अगर हमारे पुराने व्यूवर्स होंगे और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपको हमेशा से लास्ट के लो का, जो कि यहाँ हाई बना और ये लास्ट का लो था, आपको स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है। अगर स्टॉक हमारे उस लेवल को तोड़ता है तो गिरावट आ सकती है। तो ये जो लास्ट का लो था, ये आपका मेजर स्टॉप लॉस होना चाहिए था, जो लगभग हमारा 1373 रुपए का था। उसके बाद फिर आप देखिएगा इस कैंडल के लो का, फिर इस कैंडल के लो का आपका सपोर्ट मिलता। तो स्टॉक ने हमारा सारे लेवल्स तोड़े और स्टॉक ने इस लेवल को सपोर्ट लिया और यहीं पर स्टॉक ने लोअर सर्किट लगा करके इस स्टॉक्स में अर्ध विराम लगाया। अगर स्टॉक में लोअर सर्किट नहीं होते तो आज शायद शेयर लगभग 20-20%, 40-40% भी गिरावट दिखाई दे सकता था। तो जिसकी वजह से मार्केट बच चुका और धीरे धीरे रिकवरी होती हुई नजर आई। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर स्टॉक में इसी तरह की रेड कैंडल बनेगी तो आपको वेट करना है। फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है, जो कि आपको यहाँ पर 1118 रुपए के आसपास का है। तो ये आपका लेवल रहेगा 1118 या 1100 रुपए के आसपास का, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो छोटे से टारगेट की, तो छोटा सा जो टारगेट रहेगा इस कैंडल के लो का रखना है 1270 का पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट अगर आप लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर आपको 1200 रुपए 90 पैसे के आसपास का रखना है। अभी फिलहाल ये दो ही टारगेट रखिएगा, छोटा टारगेट, क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल नहीं हुआ है और जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद अगर आप टारगेट की बात करते हैं तो 1356 का रखिएगा, जो कि यहाँ पर इसके बाद का ये टारगेट आपको दिखाई देगा। तो ये आपके 2-3 टारगेट बता दिए हैं। अब स्टॉक ने ये जो लास्ट का लो बनाया था, ये उसके बाद का टारगेट रहेगा 1370-73 के आसपास का। उसके बाद टारगेट रहेगा इस कैंडल के हाई का, जो लगभग हमारा 1457 का है। पर आपको ये टारगेट तब मिलेंगे जब एक के बाद एक ब्रेकआउट होते हैं तब। साथ ही अगर स्टॉक में रेड कैंडल बनेगी और लो बनेगा तो आपको वेट करना है। स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रखना है, फिर इस कैंडल के लो का रखना है, जो 990 रुपए के आसपास का। जल्दबाजी नहीं करनी है। और मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये बना हुआ था। तो चलिए फिलहाल वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।